अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा, कुछ चंद दिन पहले की बात है, मैंने अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो एक मैसेज मुझे नज़र आया। वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मैसेज किया यूरोप के एक मुल्क से कि जनाब मेरे लिए कोई रिश्ता हो तो बताइए। मुझे थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई कि पता करूं क्या मामला है, क्या मसला है। मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कोई 50 साल से ऊपर बताया। तो मैंने उन्हें पूछा कि जो शादी पहले हुई थी, जो सेराबंदी हुई थी, उसके क्या नताइज निकले कि आप अब दोबारा दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं। तो उन्होंने फिर अपनी दर्द भरी कहानी जो मुझे बताई, बताने का वो मकसद आपको ये है कि यूरोप में भी क्या हालात हैं इस वक्त। यानी कि पाकिस्तान में हालात ख़राब है, यूरोप में भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो जब उनसे बातचीत हुई तो बताया उन्होंने कि बच्चे जवान हो गए थे और फिर मेरा अपना बिजनेस था और बेगम ने बच्चों के साथ मिलकर टीम बनाई। जब बच्चे छोटे थे उस वक्त जो हालात होते हैं वो वालिद की जिम्मेदारी होती है और वालिद की इज्जत भी बच्चे करते। जैसे जैसे ये यूरोप में बीमारी फैली हुई है, पाकिस्तान में इसलिए नहीं फैली हुई कि वहाँ हालात और हैं, बेनिफिट सिस्टम नहीं है। यहाँ पता है कि सोशल वगैरह मिल जानी है, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। खैर, तो वो जनाब किस्सा मुख्तसर ये कि वहाँ पे अब हुआ ये कि जो माँ थी उसने बच्चों को अपनी टीम में शामिल किया और बाप के ख़िलाफ़ कोई उसकी कमज़ोरी थी या नहीं कमज़ोरी, जिस तरह वो शरीफ आदमी बात कर रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि उसने ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई काम किया हो, पर अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसका कहना था कि वो टीम जो थी मेरे ऊपर हमलावर होगी और उन्होंने बिज़नेस पे भी कब्ज़ा कर लिया, मुझे घर से निकाल दिया और मैं किसी और जगह पे फिर अब रह रहा हूँ। और इस तरह अब मेरी ख्वाहिश है कि पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं गुजरेगी, तो बेहतर ये है कि दूसरी एक और शादी की जाए। जो ज़िल्लत और रसवाई बाकी ज़िंदगी में रह गई है वो भी मैं हासिल कर लूँ। अब इसलिए ये अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए कि जिस उम्र में वो साहब पहुँचे हुए थे उस उम्र में मेरा ख्याल है कि एक तो शादी आप कर भी ले तो एक दूसरे से तबीयत नहीं मिलती। फिर दूसरा इसलिए मैंने आपको बताया कि जिस बंदे को घर से निकाल दिया गया हो, पैसे उसके पास ना हो, घर उसके पास ना हो, उसके साथ यूरोप में जिसने भी आके शादी करनी है वो कोई बहुत ही मजबूर होगा या कोई बहुत ही मजलूम होगा या कोई ऐसा होगा जिसने अपनी ज़िंदगी पे जुल्म करना है। एक यूरोपियन पासपोर्ट तो चलो है, फिर होता ये है कि अगर कोई शादी कर भी ले तो 2-4 महीने गुजरेंगे, उसके बाद पहले तो उन्होंने घर से निकाल दिया था, अब जो नई आएगी वो पुलिस को फ़ोन करके जेल में भिजवाएगी। तजर्बे यहाँ पे हमने जो देखे हैं लोगों के वो बता रहा हूँ आपको। तो ये हालात बने हुए हैं यूरोप में आजकल, और एक नहीं दो नहीं बेशुमार घरों में ये मसाइल चल रहे हैं। कई लोग जो है खामोशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं पर्दापोशी के ज़रिए कि इज़्ज़त ख़राब ना हो। मगर जो आपको मैं बात बता रहा हूँ वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ही बच्चे जवान होते हैं घरों के हालात ख़राब हो जाते हैं। मैं एक दफ़ा पहले ये वाक़या बयान कर चुका हूँ। मेरे ऑफिस में एक दिन एक बंदा आया मुलाकात करने के लिए। जब मैंने उसकी खैरियत पूछी तो कहने लगा मैं हॉस्पिटल में था, मेरा बाईपास हुआ। कहता दरवाज़ा खुला और बेटा अंदर दाखिल हुआ और उसने कहा कि अब्बा जी वो पाकिस्तान में जो घर है उसके पेपर कहाँ हैं। उसने खैरियत भी नहीं पूछी, तो उसको कोई फिक्र नहीं कि अब्बा जी का बाईपास हुआ है या 23 पास भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने मर्जी पास हो जाए, मुझे पेपर चाहिए। कहते मैंने जब ये बात सुनी तो मेरा दिल चाह के मुझे इधर ही मौत आ जाए, मैं घर ना जाऊँ। ये हालात हमारे माशरे के भी हो गए हैं और नफसा नफसी का आलम है। लोग जो हैं रिश्तों की कदर भूल गए हैं और
तरबियत का बड़ा इसमें असर है। मैंने जब इस पे थोड़ा सा पता पुता किया, लोगों में ज़ाहिर है प्रोग्राम करने से पहले भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती है। तो ज़्यादा ये उन मामला घरों के मामलात हैं जहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हुए हैं। वो इतने ख़राब है कि खामद को तो वो समझती कुछ नहीं। सब नहीं है, मेरा ख्याल कुछ चंद एक ठीक होंगी, बाकी बेड़ा गर्क है। और खामद की हैसियत ना बच्चों, ऐसे भी मैंने घर देखे कि बच्चे हैं तो वो कहते अपने वालिद को कि हमारे कमरे में ना आया कर। यहाँ तक जो औरतें उन्होंने औलाद की तरबियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और फिर ये नहीं कि सिर्फ ये जो आप औरतें लेके, इनके जब पीछे नज़र डाली जाए तो इनकी जो ख़वातीन की घर वाले थे, जो इनकी वालदा अगर लगा ले, तो उन्होंने भी अपने ना ससुराल की इज़्ज़त की, ना उन्होंने किसी रिश्तेदार की इज़्ज़त की, और वही चीज़ ये फिर आगे आई लोगों के सामने। मकसद जो बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि हम ये जितने मर्जी प्रोग्राम करते रहे, किसी ने ये नहीं सोचना कि वापस उसी ज़िंदगी में जाएं जिस तरह अच्छी ज़िंदगी, एक फैमिली सिस्टम चल रहा होता है। अन्ना ज़िदबाजी और तकब्बर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि अगर यही ख़वातीन पाकिस्तान में हों, इसी मर्द के साथ गुजारा करें जैसे मर्जी है। आपने देखा कि पाकिस्तान में जो मर्जी हालात हो जाए, औरत को पता है कि मेरे मियाँ ने कमा के लाना, तो ये घर में सिस्टम चलना है। और फिर कोई रिश्तेदार भी बोझ बर्दाश्त नहीं करता। बहन भाई अपने अपने मुसीबत में पड़े होते हैं, उनके अपने इतने स्यापे होते हैं कि वो दखल अंदाजी नहीं करते। यहाँ व्हाट्सअप, यहाँ पे जनाब फौरी तौर पर रिपोर्ट दी जाती है अपने पिछलों को, फिर सहेलियाँ ऐसी मिल जाती हैं और वो मशवरे देती है। मैंने ऐसे हालात भी देखे कि 4-4, 6-6 औरतें आपस में, उन्हीं का इत्तेफाक है जो तलाक याफ्ता, खुला याफ्ता है, कंपनियां बनी हुई हैं। और वहाँ पे फिर दूसरे लोगों का मजाक उड़ाए जाते हैं, दूसरे घरों को भी ख़राब करने की कोशिश की जाती है। जो ठीक रह रहे उनका भी कहते बेड़ा गर्क हो जाए, हम अकेली रह रही तो ये क्यों मियाँ के साथ रह रही। ये काफ़ी जो चीज़ें हैं माशरे में हमारे यहाँ, क्योंकि हम तो अपने लोगों में मिलते जुलते हैं, यहाँ पे वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इसके जो नतायज है वो ये है कि जो नई नस्ल है वो वैसे ही उनकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। अगर आपने देखा होगा कि कई रिश्ते होते हैं थोड़े अरसे बाद ख़त्म हो जाते हैं, कई शादियाँ होती हैं ख़त्म हो जाती है, वो चल नहीं रही। वजह यही है कि जब घरों से देखते हैं कि मेरी माँ ने मेरे बाप को सारी ज़िंदगी उसकी इज़्ज़त नहीं की, फिर लड़की भी इज़्ज़त नहीं करती, और ये नस्ल दर नस्ल चलता है। वो चंद ख़वातीन हैं जो अपने घर को ठीक रखती हैं, मुलाजमत भी करती हैं, वो भी मेरे सामने। मगर अक्सरियत यही है कि वो कुछ नहीं समझती, जो काम नहीं करती उनको भी पता है कि यहाँ पे बेनिफिट मिल जाना है, यूरोप में कोई मसला ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पैसे मिल जाने, हम मियाँ की ज़रूरत नहीं, हम अपनी मर्ज़ी से उठें, अपनी मर्ज़ी से काम करें ना करें, जो मर्ज़ी करें। बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर जो बहू घर आएगी वो जब ये हालात देखती है तो वो भी कल को इसी तरह के हालात उसके घर के भी पैदा हो जाएंगे। जो समझदार होगी वो तो कोशिश करेगी कि समझाए कि ये हालात आपके ठीक नहीं, इसे ठीक करें, क्योंकि नई नस्ल है, तालीम है, इनको कम से कम अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसके मुताबिक अगर बड़े गलती भी कर रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए। लेकिन अगर आप भी उसी रंग में रंगे तो फिर मेरा ख्याल उस तालीम का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये जनाब आपको जो मैंने बात बताई है, और उन साहब के लिए मशवरा ये है कि अब बेहतर ये है कि बाकी की ज़िंदगी मेरा ख्याल है कि अकेले गुजारे, रिश्ते के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अगर कोई और आ गई तो और मसाइल पैदा करेगी। एक ही तजर्बा काफ़ी है। और मेरा ख्याल है कि हाँ, अगर आपकी उम्र वो होती कि 40 साल 45 साल तो एक और बात थी, मगर इस उम्र में जाके मेरा ख्याल है कि कई मसाइल और भी बन जाते हैं।
अगर आप यंग लड़की ले आएंगे या यंग औरत से शादी कर लेंगे, फिर और मसले शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये कोई मैंने पास से कहानी नहीं बनाई। मेरे पास हर चीज़ उसकी मौजूद होती है, फिर मैं बात करता हूँ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। और कल जो प्रोग्राम किया उस पर अमेरिका से एक मैसेज आ गया, ये फलां की कहानी लगती है। तो मकसद ये है कि अब ये तो घर घर की कहानी है, किस किस की हम बात करेंगे। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।